हे स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 18 कर रहे हैं हम, लिमिट्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से देख लेना। स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस किया करो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ा करो, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि लिमिट्स कैसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इस एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो नहीं निकालनी है, क्योंकि लिखा हुआ है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बस आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है? तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ये वाली एक्सरसाइज बेस्ड है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पे, इससे नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन पे, और ऐसे करके 4-5 एक्सरसाइज हैं, अलग अलग मेथड से करना है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। पहले सारे क्वेश्चंस कर तो लो, पहले सारी एक्सरसाइज कर लो 4-5, तब आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? तो बहुत ईजी है। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मतलब लिमिट जल्दी से ऐसी ही रख देनी है एज इट इज, ठीक है? तो रख दोगे तो क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर आ गया 1। सिंपल। 1 रख दोगे तो x की जगह पे बस 1 रख देना है, 1 - 1 1 + 1, ये आ गया 0/2, 0 0 ही हो जाता है। न्यूमरेटर भी पॉलिनॉमियल और डिनोमिनेटर भी। तो एक्चुअली में ना ऐसे क्वेश्चंस में पहले फैक्टराइज करके देख लिया करो, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है? तो मतलब क्योंकि पहले सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। इसमें इसको तो क्या ही सिंप्लीफाई, फैक्टर्स बन भी गए तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे भी नहीं कट रहा था, यहाँ पे हम फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 2x 3x + 6, कॉमन ले लेती हूँ x, ये हो जाएगा 2x - 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 2x, x + 2, कॉमन ले रही हूँ, फैक्टर्स बना रही हूँ 3x + 2। तो कुछ कट नहीं रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फैक्टर्स बना के देख लेने हैं, कई बार कट भी जाता है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2x + 3 और x + 2। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कटा है तो जो भी है वैल्यू बस उसको रख दो। अभी तो आप ये पहला मेथड ही सीख रहे हो ना इस एक्सरसाइज में, ठीक है? तो ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। 2 लिखो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, बस हो गया, समझ लो। 2 यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 2 = 4, ये तो ये हो गया आपका 5 × 4/2 × 1। तो 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई और हो नहीं सकता है, ये कुछ नहीं कट सकता है, तो सीधे लिमिट लगा दो, ठीक है? a × 0 + b/c × 0 + d, 0 × समथिंग 0 हो गया, तो ऊपर आ गया b/d, दिस इज दी आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 5+, यानी कि ये क्या है, ये प्लस किस में लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट में। ये इसमें क्या लगाना है, राइट हैंड लिमिट। जिसको ये समझ नहीं आया उसका मतलब उसने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की है, ठीक है? तो फटाफट से फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले देख लो। 5+ यानी कि ये कैसे लगाते हैं, ये आप लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू, सिर्फ ये है ना, तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही लगानी है। वो कैसे लगाते हैं, h टेंड्स टू 0, x की जगह आप पुट कर दोगे a + h। a क्या है यहाँ पे 5। जिसको ये समझ नहीं आया कि a और h और ये सब क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया है, उसको देख लो पहले, इससे पहले वाली वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? तो 5+ है, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, तो x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, a + h। a है आपका 5 + h, x की जगह पे ये लिखना है, नीचे भी लिख दो 5 + h - 5। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं, लिमिट लगाने से पहले सिंप्लीफाई करना होता है। ऊपर आ गया h, नीचे mod ऑफ h है तो h ही आ जाएगा, कट गया तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है? जैसे 5th था वैसे ही 6th है। इसमें क्या करना है, माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। वो कैसे लगाते हैं, h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a - h। a है यहाँ पे 5 - h + 5 x की जगह पे 5 - h प्लस ये। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको, चलो h की वैल्यू डालने से पहले ये हो जाएगा 10 - h और अपॉन में हो जाएगा 10 - h। h की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 - 0 10, 10 - 0 10, और उसका 10 का मॉड भी 10 ही होता है। बुक में इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है -1, इसका आंसर 1 है, ठीक है? करेक्ट कर लेना।
इसको देखो 5 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट लगानी है, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे रखोगे a प्लस एच मतलब 5 प्लस एच माइनस 5 प्लस एच। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। h की वैल्यू लिख दो 0, h की वैल्यू डाल देते हैं ये, तो सॉल्व करके क्या आ गया 5 प्लस 0 5 माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो क्या होगा 5 माइनस 5, इसको सॉल्व करके आएगा 5, तो ये हो गया 0 आंसर। 8th देखते हैं, 1 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या लिखते हो, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिखोगे a माइनस एच यानी कि 1 माइनस एच। केयरफुली लिखना x की जगह पे, ठीक है, -1। नीचे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस एच -1, 1 से -1 कट गया। मैंने बोला ना लिमिट लगाने से पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। इसको भी खोल देती हूँ मैं, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन माइनस एच का मॉड लोगे तो h आ जाएगा नीचे। हाँ, माइनस एच बचा है, उसका मॉड लेंगे तो h आ जाएगा। -1 से -1 कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा h माइनस 2 अपॉन h। इसी तरीके से आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर जाके लिमिट लगानी है। ठीक है, ये अब h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 माइनस 2 आ गया आंसर। ये नहीं सोचना है कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होनी है, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ा करो, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से किया करो। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, शो दैट लिमिट दिस, मतलब इसको सॉल्व करना है और ये आना चाहिए 2। करना शुरू करते हैं। और 2 देखो, ये और फर्दर तो क्या ही सॉल्व होगा ना, ये है तो फर्दर तो क्या ही सॉल्व होगा, कुछ और सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, तो बस 2 लगा देते हैं यहाँ पे। और प्लस माइनस कुछ लगा नहीं है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ यूज करना नहीं है, सीधे सीधे क्या कर दो 2 डाल दो वैल्यू। 2 की पावर 6 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1292। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 प्लस 4 प्लस 1292 log 10, ये पूरा log की आगे की वैल्यू है ना, सॉल्व करना पड़ेगा पहले इसको। 1296 होता है 36 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 36 प्लस 64, ये तो यानी कि log 10 और यहाँ पे आ गया इसको ऐड करके 100। और आपको पता है log 100 क्या हो जाता है 2, है ना, 10 का स्क्वायर 2 आ गया और जब बेस और नंबर सेम होता है तो 1 हो जाता है, तो यानी कि ये हो गया 1, 2 आ गया इसका आंसर, जो कि मतलब हेंस प्रूव्ड, यही बताना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा मत जाया करो, ठीक है, सिंपल है। गिवन दैट f(x), ये आपका फंक्शन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये आपका f(x) दे रखा है आपको, l की वैल्यू है ये, तो पहले हम सबसे पहले l की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। l की वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रख देते हैं 4 माइनस 7x अपॉन, यहाँ ना प्लस है तब ना माइनस है, यानी कि बस 2 वैल्यू देख लो, कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, कुछ फैक्टर वगैरह नहीं बन सकते, तो 2 रख दो बस सीधे सीधे। तो यहाँ पे 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, कर दो सॉल्व, 4 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 4 10, मतलब -10 अपॉन 10, यानी कि l की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, सिमिलरली m, अब m देखते हैं, तो m ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की जगह पे उसकी वैल्यू रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और f(x) क्या है 4 माइनस 7x अपॉन 3x प्लस 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 0 रख दो। 0 रख दोगे तो ये 4 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 4,
तो ये हो गया 4, ये तो 0 हो गया पार्ट, ये भी 0, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो सीधे सीधे m की वैल्यू आ गई आपकी 1 और l की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इन दोनों से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो क्या करना है। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, 1/l हो और 1/m हो। इक्वेशन बनानी है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक, चाहे जो मर्जी बने, उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्वाड्रेटिक बने क्यूबिक बने, कोई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हों। तो 1/l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/-1 यानी कि -1 हो गया। 1/m क्या हो जाएगा? 1/1, m की वैल्यू 1 आई ना, 1। तो रूट्स यानी कि 1/l यानी कि -1 हो गया और ये 1। तो इक्वेशन कैसे बनाते हो? जब रूट्स आपको पता हो तो x माइनस रूट करते हैं। x माइनस पहला रूट है -1 और दूसरा रूट है 1 इक्वल्स टू 0। ये होती है इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया x+1 x -1। अब ये कहाँ से आया? कुछ कंफ्यूजन है तो ये भाई 9th-10th में तुम करते आए हो, 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो ऐसा तो मत ही करना कि ये कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। x+1 x -1 क्या हो जाएगा? x² -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक और मेथड सीखेंगे लिमिट्स लगाने का। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।